किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है टेक किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पे। भाइयों गढ़गंगा स्नान मेले में हम और फिलहाल अभी हैं कृषि एवं विकास प्रदर्शनी कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है जी, मुख्य द्वार जो है यानी कि सरकारी की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या बन रही है, किस तरह की लाभ पहुंचाने के लिए एक आम आदमी को, खासकर मैं किसान भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा। तो उस तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम। अंदर की तरफ बड़ा ही सुंदर दृश्य इंस्टॉल लगे हुए हर तरह के। अब प्रॉपर जानकारी इनसे लेंगे। देखिए वाटी वगैरह का निर्माण करा गया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह मान लीजिए, बड़ी शानदार लग रही से बोलते हैं। इसमें आम के वृक्ष लगे हैं और इस तरह भी देख सकते हैं, ये भी वाटी का संयोजन करा गया है बड़े अच्छे तरीके से। ये देखो बड़ा सुंदर रूप दिया गया है पूरी वाटिका को। गजब वाला मामला बन के आ रहा। पूरी प्रॉपर जानकारी लेंगे। पहले सामने की तरफ पे चलते हैं। वृद्ध कृषि एवं विकास प्रदर्शनी हापुड़ की तरफ से है भाई, तो थोड़ी सी जानकारी इनसे लेंगे। तो भाई जी नमस्कार, थोड़ा समय दो तो फिर माइक दो आपने। ये लगा लो आप एक बार, ऐसे लगा लो नहीं नहीं नहीं, हाँ दबा के ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस हो गया जी। हाँ जी भाई जी, एक बार परिचय करा दो अपना। मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं कृषि विभाग से हूँ। कृषि विभाग से। तो भाई जी मतलब ये स्टॉल आपका है, मतलब थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। मतलब किस किस तरह की जानकारी है, किसानों को कैसे लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें। कृषि विभाग की जो भी योजनाएं आप हैं। कहाँ से हैं? मैं कृषि विभाग से गढ़ मुक्तेश्वर से। तो किस तरह की मतलब कीट वगैरह के लगा रखे आपने, या रोग वगैरह फसल पे लगने वाले, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। ऐसा है, ये कृषि विभाग के जो हमारे वो हैं एडीओ साहब हैं, एडीओ पीपी, वो तो अभी आए नहीं है। चलो मैं आपको कृषि विभाग की कुछ योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि हमारी योजनाएं हैं कुसुम, पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप ठीक है की योजना है, जिसमें किसानों को लगभग 60% के आसपास छूट मिलती है। और उसके लिए आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट और 10 किलोवाट तक का आप पंप लगा सकते हैं। वो बार स्कीमें वगैरह फिलहाल स्कीम चल रही है वो कुसुम योजना, यानी कि उसके लिए आपको टोकन ऑनलाइन निकालना पड़ेगा अपना, यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाके। वो कुछ टाइम के लिए खुलती है साइट वगैरह? नहीं, फिलहाल खुली हुई है, वो खुली है, कोई भी कर सकता है ऑनलाइन बुकिंग। फिलहाल पिछली साल से जो है ऐसा सिस्टम कर दिया है कि वो परमानेंट खुली हुई है और चली रही है जब से। और उसमें आप टोकन निकालने के बाद आपको उस टाइम 5,012 रुपये का उसमें टोकन मनी जमा करनी होती है। उसके बाद टोकन कंफर्म होगा, जैसे ही उसके आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पर, जो पंजीकृत नंबर आपने उस पर लगाया होगा उसी पे मैसेज आ जाएगा। बाकी जो बची हुई धनराशि है आप इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में उसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे वो लगा दिया जाएगा पूरा सामान। अब थोड़ी सी जानकारी मुझे दे दो, ये कीट प्रबंधन वगैरह के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, पहचान दे रखी है, किस किस तरह के कीट लगती है वो सब दे रखा है। इनके बारे में क्या जानकारी आप मेरे को दे पाओगे? जी, इनके बारे में हमारे एडीओ साहब ही दे पाएंगे आपको, हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएंगे फिलहाल। जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं, देखो इसके लिए भी बुकलेट वगैरह है। हाँ ठीक है जी। तो इसमें किस किस तरह की चीजें यूज करनी है, किस किस तरह की, वो सब भी इसमें दे रखा है। चलो ये पंपलेट वगैरह मैं आपसे बाद में लूंगा, पहले थोड़ा पीछे की तरफ दिखाओ किस किस तरह के रोग है, कौन कौन से कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्य फसलों का कीट रोग होते हैं, देखो किस किस तरह के कीट है। शायद सुंडी वगैरह होगी, ये गोभी में लग रही है। ये लीफ ब्लास्ट हो गया, ये लीफ ब्लास्ट, कलर ब्लास्ट। ये किस में होता है, कौन से धान में? ये धान में भी। हाँ, लीफ ब्लास्ट ये होता है, कॉलर ब्लास्ट, और ये होता है नीक ब्लास्ट जी। ये नोड ब्लास्ट यानी कि खत्म हो गया, मुर्गी है ना, तना छेदक नोड ब्लास्ट। ठीक है। ये गन्ने का हो गया, कोई रेड वुड वगैरह है ना, ये पूरी तरह से सड़ गया है। और ये टॉप बोरे की होगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, टॉप बोरा है। टॉप बोरा का कीड़ा हो गया। और चूहा भी आपकी फसल में लगता है? चूहे भी लगते हैं। और ये कीट, ये जैसे अपने यहाँ सुरसुरी वगैरह कह देते हैं। अच्छा, अनाजों में लग, हाँ सुरसुरी लग जा। हाँ जी, हाँ जी। और ये ग्रेनरी विवल, राइस विवल मतलब सभी अनाजों में लग रहा है। ग्रेन, हाँ अच्छा जी। ये तो होगी चावल में लगने वाले, चावल में। और ये हो गया ग्रेन, तो मेरे ख्याल से ग्रेन बोरर, लीजर ग्रेन बोरर, चलो जो भी होता होगा। ये देखो भाइयों, और ये देखो कौन सी क्रिया वगैरह किस समय करनी चाहिए। ये सस्या क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारे खेतों में क्या गर्मी की जुताई और स्वस्थ बीज वगैरह का इस्तेमाल करना, बीज शोधन कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और इधर
सफेद लटवाई गरबा है, वाइट गरब तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा वैसे। देखो सभी के नाम ले रखिए, कौन सी क्या होती है क्या नहीं होता है, पहचान कर लियो आपकी फसल में क्या है क्या नहीं। ये देखो ये इस तरह से हो, और इसका पूरा लाइफ साइकिल हो, इसका पूरा ये भ्रग होता है, इसके जिससे कीट निकलता है, भ्रग से फिर अंडे देता है, अंडे से फिर प्रथम अवस्था में इस तरह कीट बनता है, द्वितीय अवस्था में ऐसा बनता है, और ये देखिए तृतीय अवस्था में और बड़ा हो जाएगा, चौथी अवस्था में पंख वगैरह भी इसमें आ जाएंगे, और ये छठी आखिरी अवस्था है इसकी, ये सब पूरा कीट बनेगा, फिर ये अंडे देगा। तो सफेद लट या वाइट गर्भ वगैरह जो बोलते हैं, इसका पूरा जीवन चक्र इस तरह से है। ये देखो कैसे कैसे ये कीड़ा जमीन में अपना जीवन यापन करता है, पूरा करता है। पहले यहाँ देखो यहाँ से चलता है, ये जड़ की तरफ से नीचे को बढ़ा जाएगा, और ये देखो कहाँ जाके निकलेगा, फिर ऊपर फसल में पहुंचेगा ये। और माह के हिसाब से भी दे रखा है किस तरह से सक्रिय होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, किस महीने में ये कहाँ होगा, ये सब दे रखा है इसमें। तो ठीक है भाई जी, भाइयों और भी वीडियो हम आपको देंगे। अभी चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ, पूरा कवरेज देते हैं इसमें, पूरा देखते हैं अगले स्टॉल पे क्या लग रहा है क्या नहीं लगा हुआ। अगले स्टॉल पे हम आए हैं सर, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यानी कि हॉर्टिकल्चर विभाग। ये देखिए भांति भांति के वृक्ष वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये कोकोपीट वगैरह में ट्रे कर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो ये हॉर्टिकल्चर से सब कुछ? हाँ सर। तो स्कीम वगैरह तो इसकी चलती रहती है, बागवानी को लेकर, फुलवारी को अभी भी चल रही है? इसमें तो अधिकारी नहीं अभी यहाँ पे, अभी टाइम नहीं है उनका आने का। चलो भाइयों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भाइयों मेले में घूमते घूमते हमारे बड़े भाई हमें मिल गए, पुनीत पुनिया जी। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो भाई जी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। कैसा लगा, कब से हो मेले में? मेले में हूँ जी मैं कल शाम से। आज कल शाम आ गया था, तो अब सुबह से शुरुआत कर रखी है वीडियो बनाने की। आज और तो बताओ। भाई जी मिले शानदार तरीके से दिल भी भाई मिल गया, गार्डन हो गई से बोल रहे बिल्कुल बन गया होगा। तो भाई जी करो कवर आराम से, ठीक है जी, बहुत ठीक है, मिलते फिर आराम से, ठीक है। बिल्कुल। और भाई अपना जो टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल है भाई का, बहुत ही ज्ञान की बात बताते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, तो अपना सपोर्ट करते रहो जी इसी तरह से। धन्यवाद बड़े भाई जी। जो भी सिक्का है हमारे प्रिय ताऊ जी, सोनवी सिंह पुनिया जी, ताऊ जी हमारे की छाव है जी। बबलू भाई मेरे पास में आते, तब भी मैंने एक चीज बोली थी, उनके पैर पड़े थे तब कुछ एक्स्ट्रा मेरा बहुत, अभी आपके पैर पड़े। आपने वीडियो पर ध्यान से देखियो, मेरे लिए लग की रही, पर देखो अगली बार कुछ और कुछ बिल्कुल कोशिश करेंगे। भाई ने खेती के बारे में जो भी हिंट दिए वे कुछ समय बाद पूरे हुए बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं भाई को नॉलेज है, मेहनत करता है, ये अपना भाई बड़ा मेहनती है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप भी घूमो थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ उधर, ठीक है। तो भाइयों थोड़े मेले घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई जी नमस्कार, आप ही यहाँ पे 13,235 अधिकारी आप? नमस्कार सर, परिचय हो जाएगा? एक मिनट परिचय करा दे एक बार जी। नंद किशोर मौर्य, गन्ना पर्यवेक्षक, सिंबावली से जी। तो सर कौन कौन सी मतलब गन्ना विभाग से आप, तो किस तरह की मतलब कोई योजना वगैरह बता नहीं कि खाली वैरायटी वगैरह का? वैरायटी का ये वैरायटी होगी आपकी 13,235 शाहजहाँपुर शोध गन्ना संस्थान की जी। बढ़िया चल रही है भाई जी। देखो आप तो इसकी बढ़िया आप मोटी मोटी आंखों इसकी तो बात है इसमें है। ये 13,235 अच्छी खासी चल रही, बढ़िया। और दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा चले 17,231 ये भी शाहजहाँपुर की होगी। भाई एक बात कहना चाहूँ आपसे, शाहजहाँपुर से काम नहीं चलने का। देखिए लखनऊ भी यार, करनाल भी है, और सुनो अब तो पंजाब भी है लाइन में। वैरायटी पास हो गाड़ी सारी, गलत कह रहा हूँ तो टोक दो मुझे कहीं। थोड़ी सी ये तो अर्ली वैरायटी की बात होगी, थोड़ा जनरल वैरायटी का भी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए तो अपर लेवल की बात है, इसमें तो कोई आपको कोई है नहीं कुछ भी। ये तो शोध केंद्र से जैसे संशोधित होकर हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, इनका वो करते हैं। बिल्कुल। आप थोड़ा सा दिखावा इसमें, सप्लाई करते हैं। थोड़ी सी जानकारी मुझे दो आप। ये कोकोपीट वगैरह में तैयार करते हैं, ट्रे वगैरह में तैयार करते हैं, इस तरह की योजनाएं भी चलती रहे, मेरे किसान भाइयों को पता नहीं रहता। आपकी जानकारी से तो अनभिज्ञ होगी नहीं चीजें, तो थोड़ा सा क्लियर करो। जो प्राथमिक पौधशाला वगैरह स्थापित करते हैं बीज के लिए, उसमें थोड़ा किसानों को जानकारी दो आप। प्राथमिक शोध केंद्र से जो वैरायटी आएगी जी किसान के यहाँ, और उससे जो बीज वितरित होगा, हाँ जी, तो वो जो है प्राथमिक पौधशाला रखी जाएगी उसकी। ठीक है, उसमें जो है किसान को जो है बताओ, बोलो जो किसान को जो है 25 रुपए क्विंटल बीज अनुदान दिया जाता है। ठीक है, जो पौधशाला रखता है प्राथमिक, ठीक है। और अगर आधार पौधशाला रखता है कोई, तो उसे 50 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से
अनुदान दिया जाता है सरकार। आधार में इसमें फर्क क्या है? आधार जो है प्राथमिक और आधार, शोध केंद्र से जो आती है हाँ। उसे जो है आधार पौधशाला कहते हैं। ठीक है। और जो पौधशाला के बाद में आधार पौधशाला रखी जाती है अपने खेत से, अपने खेत से, अपने खेत से जो किसानों को दी जाती है, हाँ। वो प्राथमिक पौधशाला। तो इसमें तो स्कीम वगैरह चलती रहती है जी, स्कीम तो प्लांट वगैरह मिल क्षेत्रीय, मतलब अपने किसान क्षेत्र के किसान को अलॉटमेंट वगैरह करा देना, ऐसा कुछ हो? जी जी तो इस पर पौध के हिसाब से मिला है, किसान को मार्जिन नहीं मिला इसमें। जी जी। और जो संघ सहायता समूह वगैरह इसमें मतलब इसे पूरे कार्य को वो नहीं है इसमें? अच्छा, वो नहीं है ऐसा होता है जैसे गन्ना है। एक बार परिचय कराओ भाई जी, हमें जो गन्ना है, एक बार अपना परिचय मेरा थोड़ा सा। नाम गौरव कुमार है। हाँ जी, गन्ना सोसाइटी सिंबावली से रहता हूँ। एक मिनट आप गन्ना बताइए। सोसाइटी से हूँ। गौरव जी, जी हाँ जी। अब बताइए जानकारी। ये जैसे ही गन्ना है जी, ये गन्ने की बचत भी करते हैं हम। ठीक है, जैसे इसकी आँख काटी ठीक है। और उसमें ट्रे में लगा दिया, बाकी गन्ना डाल सकते हो। हाँ, मिल को सप्लाई चल जाए, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, मैं सप्लाई चल मैं तो पूछ रहा हूँ, ये जो इतना बड़ा काम है, छोटा काम नहीं कि वो तैयार करना, बीज वगैरह मंगा रहे जी, हैं, क्यों जरूरी नहीं कि हाई क्वांटिटी में बीज वगैरह मंगा दें? नहीं नहीं नहीं। 10,000 20,000 बड़े भी हो जाए हाँ, समझो हाँ, तो उसके लिए तो स्व सहायता समूह वगैरह एक रोजगार का वो भी तो रहना हो सर इसमें, तो वही जानना चाह रहा हूँ जो मैं। गरीब किसान है हाँ जी। उनको रोजगार मिल जाता है, वो सिंगल बड काटने के लिए अच्छा, सिंगल बल काट कर और ट्रे में जो है हाँ कोकोपीट की सहायता से उसमें कोकोपीट लेते हैं। देखो ये वो तो ट्रे है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मास ये रस स्व सहायता समूह है ना, जी जी। इन्हें भी रोजगार एक तरह से मिलता है, रोजगार का अवसर मिलता है। ये जो ट्रे होती है ये, हाँ जी, इसमें जो है कोकोपीट रखा जाता है। हम्म कोकोपीट के बाद में फिर जो मटेरियल ये है सिंगल बड, वो खाद वाद जो डालकर सिंगल बड रखी जाती है। उसके बाद में फिर पानी दिया जाता है और 15 दिन के बाद में फिर अंकुरण होता है। 20 दिन का भी होता है। 15 से 20 दिन के बाद में अंकुरण हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ, ये वही सब है क्या? ये देखो ये भाई, आधार प्राथमिक बताइए आपको। हाँ जी, ये जो आधार जो पौधशाला है 25 कुंटल बीज प्रति किसान को दिया जाता है अगर कोई लेता है। और अनुदान जो है जिसने पौधशाला रखी है 50 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से वो दिया जाता है अनुदान सरकार की ओर से। ठीक है जी। और प्राथमिक पौधशाला जो आधार पौधशाला से प्राथमिक रखी जाती है उस पे हम 50 कुंटल तक बीज दे सकते हैं किसान को, और उसमें जो अनुदान मिलता है 25 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और ये संघ सहायता समूह है, इसे भी मिलता है जो जी। इसे और बताओ थोड़ा सा। संघ सहायता समूह भी आ गया ना, महिला सहायता समूह, जी जी। लेडीज के लिए डिपार्टमेंट, घर पे रोजगार होगी एक तरह से। ये इसके सिंगल बड तैयार की जाती है। जब हाँ जी, पौधा तैयार हो जाता है तो उसका रेट ₹1.40 प्रति बड के हिसाब से दिया जाता है किसान को। और उसका जो है अगर वो किसान खरीदता है, ये सरकार की तरफ से ₹1.40 सरकार देती है, ठीक है, अनुदान के रूप में। ठीक है। और अगर किसान जो है खुद कोई भी अगर लगाना चाहता है, रोजगार दिलाना चाहता है, उसके यहाँ से बेरोजगारी है, तो वो इस स्वयं सहायता समूह को लगा सकता है, बहुत रख बढ़िया, सकता है जी। बहुत बढ़िया जी। तो ये हो गया संघ सहायता समूह। जी। सीड बिलिंग बिक्री पर कम से ₹1.30 ₹50 प्रति सीड लगना दे, संघ सहायता समूह के लिए दी है जी। ठीक है। किसान का अलग से पार्ट हो गया, इनका अपना अलग से निकल के आ गया। ठीक है जी। गन्ना विभाग परिषद सिंबावली की तरफ से थी, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी। और पत्ती न जलाए, पत्ती जलाना दंडनीय अपराध है। वैस जी कंपोजर का सेवन खेत को अवश्य कराए, छिड़काव करे, घर पे ही बनाए, वो तो खैर सबने पता है। ये देखो भाइयों, बायोमास तो 10 से 15% की वृद्धि हो इसमें। जमीन का टेम्परेचर नहीं बिगड़ता, केंच वगैरह सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहे, वायु प्रदूषण से भी भूमि सुरक्षित है, और उर्वरक की खपत कम होगी, फसल की बढ़ोतरी होगी, खरपतवारों के नियंत्रण होगा आपका, और नमी बढ़ाने में सहायता है, जीवाश्म कार्बन भी आपका बढ़ेगा। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और मैं तो ये भी कहता हूँ जमीन भुरभुरी भी बनेगी जी जी, ये भी बनेगी। तो भाइयों है जी, हाँ तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी सेकंड पार्ट में और चीजें आपको दिखाते हैं। ठीक है जी सर, नमस्कार। नमस्कार।